बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में आपको पता है कि लतीफ़े चलते रहते हैं। पाकिस्तानी कौम जिसका एक चीज़ के ऊपर फोकस होता है, उस चीज़ से फोकस हटाना अब जो है वो बड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की मेंटालिटी और पाकिस्तानी अवाम की जो नफ्सियात, सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह से हमारी हुक्मरान तबका समझ चुका है और पढ़ चुका है कि इनको किस जो है तमाशे के पीछे लगा के इनके किस मामले से इनकी तवज्जो हटानी है। नाज़रीन, एक तो ये कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम हुई है। आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और पाकिस्तान में 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है। दूसरी जानिब एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी आई है, जो कि खुशाइंद है। जबकि एक और बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, जो निगरान हुकूमत है उसने जो इदारों को, सरकारी इदारों को, स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से जो इक़दाम उठाए थे या फिर जो ख़बरें सामने आ रही थी, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि अब हकीकत क्या है और हक़ाइक़ क्या हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अवाम जिस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा टची होती है, उस मामले को जो है वो किसी न किसी तरफ जाके, एक लेवल पे जाके उस मामले को किसी तरफ लगाने की कोशिश की जाती है और अवाम का गुस्सा ठंडा किया जाता है। एक तो पता है आपको कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज़ शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके पाकिस्तान आने के लिए रेड कारपेट का जो इंतज़ाम किया जा रहा है, वो रेड कारपेट किन की जानिब से दिया जा रहा है? खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया जी कि ये रेड कारपेट जो है वो उनको नून लीग नहीं दे रही, बल्कि ये रेड कारपेट उन्हें कोई और दे रहा है। और आपको बताया कि इसहाक डार जब पाकिस्तान की अदालतों के मुजरिम पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा, लो जी, जैसे ही मैंने लंदन से फ़्लाइट भरी और देखें जाते हैं चोरों की तरह और वापस आते हैं पाकिस्तान के सरकारी जो तैयारे हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद इसहाक डार ने आके जो पाकिस्तानी मईशत की मंजी ठोकी, उसके नताज अभी तक पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। और नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा जी, डार ने कहा कि जैसे ही मैं वहाँ से चला तो डॉलर जो है वो ज़मीन बोस हो गया, हम IMF से बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, मेरे पास और बड़े ऑप्शन हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बातें और बढ़ के मारी। बहरहाल जो कुछ हुआ वो फिर डार साहब जो है आपको पता है क्या क्या कुछ करते रहे। अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और डॉलर की कीमत तो वैसे ही ग्रेजुअली कम होती आ रही है और 176 तक जो है वो इंटर बैंक में चला गया और डॉलर जो है वो तकरीबन 250 तक आने के चांसेस है, क्योंकि डॉलर की स्मगलिंग रुक चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो स्मगलिंग के हवाले से बड़े ठोस इकदाम उठाए हैं, उन इकदाम की वजह से डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। लेकिन निगरान वो जो साबिक हुकूमत थी, जो PDM सरकार की, वो कह रही जो हमने जो इकदाम उठाए थे ना, उनकी वजह से डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम जो है अब काफ़ी ज़्यादा शऊर रखती है, इनको अच्छी तरह से पता है कि हमें कौन किस तरह से बुद्धू बनाता है। और नाज़रीन, अब क्या हुआ है, 100 रुपये ये जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है आज और पाकिस्तान में 40 रुपये कम हुई है। पहले ये कहा जाता था जी कि इमरान खान आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, वो कम कर रहा था, तो इस वजह से हमें जो है वो खसारे का सामना था, तो बड़े मामलात ख़राब हो गए। अब एक तरफ तो पेट्रोल की कीमत कम की गई है 40 रुपये, और ये कब तक है? आपको सुनने को मिलेगा 1-2 दिन के अंदर कि जी ये पेट्रोल की कीमतें अब वापस जाएंगी, क्योंकि IMF ने तो हमें खींच दिया है, आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। नाज़रीन, एक तो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लीवी है, पहले 50 रुपये तक रहने की बात की गई थी, अब जो है वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर हम 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। लीवी जो है वो 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, पेट्रोल और डीज़ल पर 5 रुपये लीवी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। और दूसरी जानिब क्या हुआ है कि गैस की कीमत को 100% तक बढ़ा दिया गया है। ये है वो बारीक गेम। आपकी तवज्जो पेट्रोल की तरफ, और दूसरी जानिब जो गैस की कीमत है वो 100% बढ़ा दी गई और कहा गया है कि हमें काफ़ी बड़े खसारे का सामना है और IMF ने उस पर तशवीश का इजहार किया, इस वजह से हमने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी इधर से जो है वो आप को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है। रिलीफ भी क्या है, आप पेट्रोल पंप्स पे जाएं, वहाँ पे बिल्कुल उनको बंद कर दिया गया है, वहाँ पे पेट्रोल आपको मिलता ही नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले गया
पेट्रोल नहीं मिला। तो पेट्रोल जो है वो कम तो किया गया, लेकिन इसके साथ ही मे भी इशारे हों कि इसको बंद भी किया जाए। नाज़रीन, ये चल रही है इस वक्त गेम पाकिस्तान। एशियाई खुर्द नोश की कीमतों में कमी आम इंसान के लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये कब तक रहेगी? पहले ये कहा जा रहा था कि डॉलर कम आ रहा है, कम हो रहा है, तो इससे गरीब को क्या फ़ायदा? तो गरीब को अब फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया है। घी की कीमत में, दाल की कीमत में, जो आटा है, चीनी है, उसकी कीमत में थोड़ी कमी आना शुरू हुई है। और अब मुमकिन तौर पे जो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके ऊपर जो महंगाई का मलबा गिरना था, जो कहना था जी महंगाई हुई है, अब उनकी जानिब से कहा जाएगा देखें हमने जो इक़दामात उठाए थे, जो हमने कहा था, जैसे जैसे मैंने पीडीएम सरकार को कहा था, मैंने शहबाज शरीफ साहब को जैसे जैसे मशवरे दिए थे, इस वजह से कीमतें कम हो रही हैं। तो कीमतें जो है वो कम हो रही हैं जितने अरसे के लिए भी हैं, इसका आवाम को फ़ायदा है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पूरा सिस्टम जो है वो नवाज़ शरीफ को वापस लाने, उसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशा है। अवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये वो तजर्बाकार है जिन्होंने पाकिस्तान को लैब समझा हुआ है, और इस लैब पर तजर्बे कर करके इस नहज पे पहुंचा दिया है कि कोई आम बंदा, कोई दूसरा बंदा इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो इक़्तिदार में आएगा। इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे फेंका हुआ है, और उस पे केस बनाए जा रहे हैं। आज भी साइफ़र केस जो है उसका फ़ैसला जो है उसको कल तक पेंडिंग कर दिया गया। यानी इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलाया जा रहा है कि इमरान खान को तोड़ा जाए। लेकिन वो एक बिल्कुल क्लियर बात है, उनके मुखालफिन भी कह रहे हैं जी कि वो ना टूट रहा है, ना वो इनसे टूटेगा। वो बंदा जो है वो डट के खड़ा है, उसने खड़े रहना है, और पाकिस्तानी अवाम उसके पीछे खड़ी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि पंजाब के अंदर एक टेस्टर लगाया गया, टीचर्स ने एहतजाज किया। ख़वातीन टीचर्स के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, आप अंदाज़ा लगाइए कि टीचर्स की जानिब से ये जो एहतजाज किया गया, ये पहली दफ़ा नहीं किया कि कल उन्होंने एहतजाज किया और आज जो है उन्होंने एक्शन ले लिया, बल्कि वो तकरीबन पिछले दो तीन महीनों से ये मामला चल रहे थे, और इसका उनकी जानिब से इजहार किया जा रहा था। होना तो ये चाहिए था जो निगरान हुकूमत है वो उनको बुलाती, और बुलाकर जो उनके मतलब नुमाइंदे हैं उनको बुलाकर उनसे बात करती कि आपके मसाइल क्या, उन मसाइल को बैठ के हल किया जाता। जब उस्मान बुज़दार थे वज़ीर आला, जब शहबाज शरीफ थे वज़ीर आला पंजाब, जब जो है वो जितने भी लोग वज़ीर आला रहे उनके दौर में टीचर्स की जानिब से एहतजाज किए जाते थे, उनके साथ बैठकर उनके मामलात को हल किया जाता था। लेकिन जिस तरह से इस निगरान हुकूमत ने जुल्म किया है, जिस तरह से ज़्यादती की है, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से टीचर्स को ज़दोकोब किया गया, ख़वातीन टीचर्स की बेहुरमती की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनको डंडे मारे गए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आप जो निगरान हुकूमत इस वक्त पंजाब पे मुसल्लत है, उसकी तो आईनी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। खुद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया जी कि आप इस तरह के इक़दामात उठा कैसे सकते हैं, आपके पास मैंडेट नहीं है। इस तरह के इक़दामात या फिर कानून साजी जो करती है वो एक मुंतखब हुकूमत करती है, उनके पास इस तरह के इख्तियारात होते हैं कि वो करे। आप कौन होते हैं इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले? और पहले तो मुकम्मल तौर पे सत्तू पी के हुकूमत सोई रही, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अब फवाद हसन फवाद सामने आए और उन्होंने कहा जी कि ये तो जो परवेज़ इलाही के बेटे हैं मोनस इलाही, उन्होंने ये कहा है कि जी परवेज़ इलाही जो है वो ये जो मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। एक्चुअली नाज़रीन, ये एक टेस्टर लगाया गया था, उस टेस्टर का सख्त रिएक्शन आया है। अब उन्होंने बयान दिया कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे, ना कि इस तरह का पंजाब हुकूमत कोई कदम उठाने के बारे में सोच सकती है। ये मोनस इलाही की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया था और कहा गया था जी कि मोहसिन नकवी अपने बाप का जो है वो माल समझ के इदारों को तकसीम कर रही है और लोगों को हाथों में बांट रही है। ये कौन होता है, इसके पास पोजीशन क्या है? तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो निगरान हुकूमत है वो हर वो काम कर रही है जो उन्हें नहीं करना, और हर वो काम कर रही है और हर वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना है। उनका काम क्या था? उनका काम था कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने जो उन्होंने नहीं करवाए, और 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तो उनकी आईनी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, और इसका इजहार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट कर चुकी है। तो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं। यानी आप जो है वो टीचर्स के साथ जिस तरह के बेईमाना रवैया इख्तियार किया, जो यकीन करें जो वीडियोस हमने देखी हैं, असातिज़ा क्या चीज़ होते हैं जिनकी वजह से हम सब कुछ हैं, जिनकी वजह से आप वज़ीर आला बने हुए हैं। आप जो है वो उन टीचर्स की मरहूने मिन्नत है, आपको कम से कम इज़्ज़त और एहतराम करना सीखना चाहिए। उसके बाद जो है वो सेशन अदालत की जानिब से कहा गया जी कि टीचर्स को रिहा किया जाए। उन बेचारों को जिस तरह से रखा गया वहाँ पे, आप अंदाज़ा लगाएं
छोटे से वो बैरक्स होते हैं, उनके अंदर जिस तरह से टीचर जलील हो रहे हैं, सड़कों पे जलील हो रहे हैं, फीमेल टीचर्स हैं वो बेचारी जलील हो रही हैं। तो ये पंजाब हुकूमत आखिर कर क्या रही है? किसका एजेंडा है? किसने ये इनको मशवरा दिया है कि जो भी आए उसको डंडे से हाँकना शुरू कर दो? आगे सोसाइटी के सबसे बेहतरीन लोग आपके सामने हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपको इल्म की रोशनी से रोशनास करवाते हैं। तो आप जो है वो इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करके, या इस तरह जो है वो सियासी ताकत का इस्तेमाल करके आप कब तक चीज़ों को दबा सकते हैं? आप नफ़रत को हवा दे रहे हैं, और ये नफ़रत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पाकिस्तान इन चीज़ों को मुतहम्मल कतई नहीं हो सकता, और उनके जायज़ मुतालिबात, उनको मानना, उनको सुनना, उनकी बात, मामलात को सेटल करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अपनी ज़िम्मेदारी जो है उससे रूगर्दानी ना करें, और असातिज़ा का एहतराम करना सीखें। असातिज़ा जो है वो हमारे सोसाइटी का जो है उसके माथे का झूमर हैं, हम सैल्यूट पेश करते हैं उनको। और जिस तरह का रवैया हुकूमत की जानिब से इख्तियार किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी और नाकाबिले कबूल भी है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।